नमस्कार। ईरान अमेरिका युद्ध में अब नया मोड़ आ रहा है। जहां अमेरिका जमीनी लड़ाई की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी अमेरिका को दे दी है। ईरान के युद्ध में अभी तक मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले, इसका युद्ध चल रहा था। जमीन पर अभी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका जमीनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यह तय किया है कि वो मिडिल ईस्ट में 3,500 अपने सैनिक तैनात करेगा, यानी कि नेवी के सेना को वो वहां उतारेगा। और जो उसकी योजना है वह यह है कि वो खर्ग द्वीप पर कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है। खर्ग पर जो ईरान का एक बहुत बड़ा केंद्र था तेल उत्पादन का, और वहां उसकी नेवी भी थी। अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़े अटैक करके, बहुत ज्यादा अटैक करके उसको एक तरह से नष्ट कर दिया है और बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन यह रणनीतिक रूप से यह द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। खर्ग द्वीप ईरान के कब्जे में है, ईरान का ही हिस्सा है वो, और उस पर उसकी सेना भी तैनात रहती है। तो खर्ग को अमेरिका एक तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि जमीनी लड़ाई लड़ी जाए। अब अमेरिका जमीनी लड़ाई पर विचार कर रहा है और यह सूचना मिल रही है कि वो 10,000 सैनिक तैनात करेगा इस लड़ाई के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में, लेकिन 3,500 सैनिक उसके द्वारा भेज दिए गए मिडिल ईस्ट में। ये दूसरी बार ऐसा होगा इस क्षेत्र में कि जब अमेरिका अपनी सेना को सीधे उतारेगा पश्चिम एशिया में। इसके पहले उसने अफगानिस्तान में लंबे समय तक अपने सैनिकों की तैनाती रखी और सैनिकों को उसने उतारा था। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान से उसके सेना को वापस होना पड़ा, अमेरिका को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, सेना हथियार छोड़कर वहां से चली गई या कहा जाए भाग गई, और तालिबान ने उसको अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों की यह परीक्षा ईरान में होगी, ईरान के युद्ध में होगी। दूसरी तरफ ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को, और उसमें उनका जो वहां का जो मीडिया है वो भी लगातार चेतावनी भरी खबरें प्रकाशित कर रहा है। ईरान का एक अखबार है, इंग्लिश अखबार है, तेहरान टाइम्स। उसने एक हेडिंग दी है, वेलकम टू हेल, और उसने पूरे फ्रंट पेज पर इसी से जुड़ी खबरें प्रकाशित की हैं और कहा है उसने कि अगर एक भी सैनिक ने कदम रखा ईरान की धरती पर तो उसकी वापसी कफन में होगी। ये चेतावनी तेहरान टाइम्स ने दी है, और तेहरान टाइम्स का पूरे पेज पर इसी को एक हेडिंग बनाकर, वेलकम टू हेल का हेडिंग लगाकर उसने पूरी खबर प्रकाशित की है। और उसने कहा है कि यहां अगर आए अमेरिकी सैनिक तो एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ये अमेरिका को बहुत कड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से जारी हुई है। और ये बात सही भी है कि जब कोई सैनिक उतरेगा और किसी देश पर घुसपैठ करेगा, हमला करेगा, तो उसका प्रतिकार होना जरूरी है और होगा भी। वैसे भी IRGC ने अभी तक जो लड़ाई लड़ी है, इसने जो अटैक किए हैं वो मिसाइल अटैक किए हैं, रॉकेट दागे, ड्रोन हमले किए हैं। पहली बार IRGC जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि ये जमीनी लड़ाई किस रूप में होगी और अमेरिका कैसे इस लड़ाई में अपने सैनिकों को जब उतारेगा तो उनकी रणनीति क्या होगी। वो क्या खर्ग द्वीप पर ही फोकस करेंगे या हॉर्मुज स्ट्रेट में भी अपनी नेवी को उतारकर एक साथ दोनों मोर्चों पर लड़ाई करेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा कि खर्ग में और हॉर्मुज में एक साथ अमेरिका अपनी नेवी को उतारे और इस पर कब्जे की कोशिश करे, तो ईरान इसका कड़ा प्रतिकार करेगा। और खर्ग बहुत ही रणनीतिक रूप से खतरनाक जगह भी है। यहां की अगर लड़ाई होगी तो अमेरिका को भारी नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने घरेलू मोर्चों पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
पश्चिम एशिया के इस संघर्ष को लेकर अमेरिका में भी विरोध के स्वर उभर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शनिवार को पूरे अमेरिका में कई प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन न्यूयॉर्क में भी हुआ और भी कई शहरों में हुआ, और उस प्रदर्शन का नाम दिया प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स, मतलब कोई इस समय राजा हमारे यहाँ कोई शासक है ही नहीं, यानी कि वो ट्रंप को कुछ नहीं मान रहे हैं। और लगातार बढ़ती महंगाई, ईरान का युद्ध और तमाम घरेलू समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, भारी प्रदर्शन हुए। तो एक तरह से अमेरिका को अपने घरेलू मोर्चों पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस युद्ध को लेकर लगातार दबाव बन रहा है कि अमेरिका को इस ईरान युद्ध से बाहर आना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसने देश को युद्ध के में झोंक दिया है, युद्ध में उतार दिया है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है और इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देखना है कि ये जो सैनिक अमेरिका उतारने जा रहा है खर्ग द्वीप पर, उसका क्या असर होगा और जमीनी लड़ाई का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि असली लड़ाई जमीन की ही होती है। हवाई लड़ाई का एक अलग परिदृश्य होता है, लेकिन असली ताकत का पता तभी चलता है जब सैनिक जमीन पर उतरते हैं और किसी जगह पर कब्जा, हार और जीत, जय पराजय जमीनी लड़ाई से ही तय होती है। तो ईरान की जो सेना है IRGC, वो जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है। देखते हैं, उन्हें अपनी बात कह दी है, अपनी चुनौती सामने रख दी है अमेरिका के। अब अमेरिका कुछ कूटनीतिक निर्णय लेता है या अपनी जिद पर अड़ा रहता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।